Write the difference between displacement and distance. Okay, this is very important question. Now, one thing I want to ask you. Good evening, Ritwik. Okay, now so write the difference between displacement and distance. This is one question. Now tell me one thing. Distance is greater than displacement or displacement is greater than distance? Very अच्छे से समझो, अच्छे से विचार करिए, बताइए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होता है? डिस्टेंस से बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, आपने कहा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम एक राउंड घूम करके आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना? एक राउंड घूम करके आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 और डिस्टेंस कितना? कौन बड़ा? 2 पाई आर। तो अभी तो आप कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट बड़ा, अभी कौन बड़ा निकल गया? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन displacement. Okay, write down in your copy. Distance is always greater or equal. हाँ, distance is always greater, बड़ी होती है, greater or equal than distance. Displacement is always greater or equal than distance. Understood? Yes. Displacement is always greater or equal than distance. Oh, sorry. Incorrect. Distance is always. What you have written? Distance is. Correct. Distance is always greater or equal than displacement. Yes, correct. Distance बड़ी होती है, तो आप बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो. Distance is always greater or equal than displacement. Okay, distance is always greater or equal than displacement. Distance जो होती है बड़ी होती है या बराबर होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। सर ये बराबर होना क्या है? चलिए देखते हैं। A से लेकर के B पॉइंट तक आप जाइए सीधे पाथ का यूज करते हुए। कितना है इसका पाथ की लेंथ? 4 किलोमीटर। अब डिस्टेंस भी 4 है और डिस्प्लेसमेंट भी 4 है, क्योंकि आप स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हैं, है ना? जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो इस प्रकार का मोशन कहलाता है वन डायमेंशन मोशन। क्या कहलाता है? वन डायमेंशन मोशन। क्योंकि जब आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो आप या तो x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेंगे या तो y एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेंगे। यस और नो? तो आपकी पोजीशन चेंज होगी, तो पहले आप होंगे 1,0 या 2,0 या 3,0, इस तरीके से। यस और नो? मतलब आपका एक ही कोऑर्डिनेट बदलेगा, दो नहीं बदलेंगे। कितने कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के? 2, x, y। तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं, तो आपका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। देखो ये दूसरा वाला सेम बना हुआ है ना? एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। तो अगर आपका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। इस एक्सिस में आप चलोगे तो केवल x एक्स चेंज होगा, इस एक्सिस में आप चलोगे तो केवल क्या चेंज होगा? y। क्या चेंज होगा? y। और अंजलि अगर ऐसे चले गए तो ऐसे चले गए तो क्या क्या चेंज होगा? y and x। y and x। अच्छे से बोलिए x and y। क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे वहां पे पहुंचना है, उस कॉर्नर पे पहुंचना है, तो मैं कैसे जा सकता हूं?
दीवार से चिपक करके, तो जब मैं दीवार से चिपक करके गया तो यहाँ से वहां तक पूरा y चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? y। फिर मैं ऐसे गया उधर वो उस कोने में जाने के लिए, तो y ऐसे चेंज हुआ और वैसे क्या चेंज हुआ? x। और किसी ने बोला अरे सर आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, आप तो डायरेक्ट जाइए ऐसे, तो क्या चेंज हुआ? x भी और y भी। तो ऐसा मोशन जिसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं उसको बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। क्या बोलते हैं? टू डायमेंशन मोशन। तो हमें पढ़ना है वन डायमेंशन मोशन। क्या पढ़ना है? वन डायमेंशन मोशन। दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। अगर आपके केवल एक ही पॉइंट चेंज होता है, आइदर x का चेंज हो या y, that is called one dimension motion. Okay, understood? So distance is always greater than displacement. Okay, distance is always greater than displacement. तो एक थोड़ा सा एक रिलेशन बताते हैं, distance upon displacement। distance upon displacement, देखो लिखना नहीं है, लिखना है distance upon displacement। ये नीचे आ गया, यहाँ क्या बचेगा? 1। डिवीजन में कोई चीज आती तो क्या बचता है? 1। आया समझ में? So distance upon displacement is always greater or equal to 1. So this is the basic of distance and displacement. Now come to the second problem of your book. पहला प्रॉब्लम था कि क्या किसी परिस्थिति में कुछ चले जाने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? आंसर है यस। आप एग्जांपल एक और देखिए, एक ट्रायंगल में चलना शुरू करिए किसी पॉइंट से A, यहां से यहां जाइए 4 मीटर, यहां से यहां आइए 4 मीटर और यहां से इधर आ जाइए 5 मीटर या 6 मीटर। ओके, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर आ गए। बताइए डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इक्वल टू और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, कोई बताएगा डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इक्वल टू 6। डिस्टेंस इक्वल टू, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट A से गए B, B से गए C और C से फिर वापस A में आ गए हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? Sir, displacement is What? 0. Displacement is 0. Very good. Displacement is 0. Now distance is 40. अच्छा 0 क्या होगी? यूनिट जरूर लगाइए। 0 मीटर। 0 मीटर। अब तो हम जैसे वही हमारे जेब में खाली जेब थे, बोले भाई आपके जेब में कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, तो हम बोलते हैं कुछ नहीं। फिजिक्स में क्या बोलेंगे? 0 रुपए। कितने रुपए? 0 रुपए। जेब में पैसे तो हैं, 0 रुपए। ओके, मैथमेटिक्स में 0 मीटर है ना, क्योंकि यूनिट तो छोड़ोगे नहीं। इस चीज का वजन कितना है वो किसमें नापोगे? किलोग्राम में। भले वो कितनी हल्की है ना, ग्राम में नापोगे। नाउ डिस्टेंस इज व्हाट? 4 + 4 8, 8 + 6 14 मीटर। करेक्ट, दिस इज 14 मीटर। तो ये एग्जांपल बन सकता है जिसमें डिस्टेंस तो है मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। कारण क्या है? जो ओरिजिनल वही फाइनल। जो ओरिजिनल है वही क्या है? फाइनल है। और डिस्टेंस का मतलब आपने कितना पाथ कवर किया है उसको काउंट करो, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस। तो वही इनिशियल वही फाइनल, गैप ही नहीं है। कितना हो गया? 0। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं अगला, एग्जांपल देखते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 2, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। बेटा लिखना बंद करो, इधर देखो। ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड बना लीजिए। स्क्वायर फील्ड तो समझते होंगे ना, वर्गाकार खेत। वर्गाकार, वर्ग मतलब स्क्वायर मतलब जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। एक फार्मर 10 मीटर के वर्गाकार खेत में चलना शुरू करता है। यहां से चलना शुरू किया ए पॉइंट से, ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक जाएगा और सी से डी तक जाएगा और मर्जी हुई तो वापस ए पे आ जाएगा। बच्चों के दिमाग में बत्ती जल गई, सर अगर ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी? 0, क्योंकि वहीं से चला वहीं पे आ गया मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। A farmer moves along a boundary of a square field of 10 meter in 40 seconds.
10 मीटर कितने समय में चलता है? 40 सेकंड में। कितने में चलता है? 40 सेकंड में। 10 मीटर चलता है 40 सेकंड में। क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद फार्मर का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद फार्मर का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। सुना क्वेश्चन? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद फार्मर कहां पे होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। 10 मीटर चलता है 40 सेकंड में और हमको समय दिया गया है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट एंड 20 सेकंड की बात करी गई है। 2 मिनट प्लस 20 सेकंड। 2 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 2 मिनट में कितने? 120 प्लस कितना? 20। दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच सेकंड? 140 सेकंड में फार्मर कितना चल गया? आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं इसमें, आपको डिस्टेंस भी निकालो। आपको डिस्टेंस भी निकालना है और आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। दोनों चीजें निकालनी है। कब? 2 मिनट 20 सेकंड में, मतलब 140 सेकंड में। आइए किसान को चलाना शुरू करते हैं। चलाना शुरू करें? चलिए। शुरू के 40 सेकंड में कितने मीटर? 10। तो 40 सेकंड हो गए, 10 मीटर चल गया। अगले 40 हो गए, 10 और चल गया। 10 मीटर 10 मीटर, ये 10 चला यहां पहुंचा, ये 10 चल गया यहां पहुंच गया। टोटल 80 सेकंड हो गए। अब फिर हो गए 40 सेकंड, 10 और चल गया यहां पहुंच गया डी पर, और 40 सेकंड और हो गए। कितना चल गया? हाँ, टोटल हो गए कितने सेकंड? और ये तो ज्यादा हो गए, ज्यादा चला दिया अपन ने किसान को, किसान साहब को ज्यादा चला दिया। 120 तो ठीक था, यहां तक थे 120 सेकंड, हाँ या ना? 120 सेकंड यहां तक ठीक थे। अब अपन को 20 सेकंड और चलाना है, क्योंकि 120 पे पहुंच गया ना। ये टोटल कितने सेकंड है? 120 सेकंड। किसान कहां पे बैठा है? 40 40 40। किसान यहां पे बैठा है, फार्मर। अब आपको 20 सेकंड और चलाना है, 20 सेकंड और चलाना है। देखिए 20 सेकंड में कितना चल पाएगा, ध्यान से देखिएगा। 40 सेकंड में 10 मीटर चलता है। 40 सेकंड में कितना चलता है? 10 मीटर। किसी भी बच्चे से पूछूंगा, बोलो 20 सेकंड में कितना चलेगा, बड़े आराम से बता लेगा। कितना? वेरी गुड, बिल्कुल सही, 5 मीटर। कितना चलेगा? सर आधा तो करना है। 40 सेकंड में 10 मीटर, मतलब 20 सेकंड में कितना? 5 मीटर। कैसे आएगा सर? 40 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में आएगा 10/40 मीटर, तो 20 सेकंड में आएगा सर 10/40 into 20 मीटर। यूनिटरी रूल, ओके। 10/20 2 जा 40, 2 5 जा 10। तो 20 सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर। आ गया समझ में? 5 मीटर चलेगा। सो 120 सेकंड में अपने पास आ गया था कितने मीटर? 30 मीटर। ये 120 हो गए थे। 40 40 40। अब आधा और चलना है ना? कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। कितने मीटर चला? 5 मीटर। आंसर 140 सेकंड में कितना मिल गया? 35 मीटर। तो टोटल यहां से चल करके यहां तक आने में ये 35 मीटर चल गया। ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। रॉन्ग। दिस इज डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ। फाइनल फार्मर यहां पर पहुंच गया है F। भाई जैसे 40 पे होता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो हर जगह निकाल सकते हो आप। अभी ये डिस्टेंस है क्योंकि फार्मर यहां पर पहुंचा है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास? 35। अब मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस इक्वल्स टू 35 मीटर। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है? हां, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट इज 5 बिकॉज़ शॉर्टेस्ट A यहां पे है और F यहां पे है, तो यहां से यहां का गैप कितना है? 5। कितने मीटर का? 5 मीटर का, क्योंकि यहां तक तो ये 5 आया था,
तो यहाँ तक का गैप कितना है 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब 5 मीटर। तो नोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 5 मीटर। ओके, displacement equals to 5 meter. Done. Any problem? No, sir. Let's come on to the question number 3rd. Listen question number 3rd. इसको आपको बन जाएगा ना? Yes, sir. You do it by own. इसको खुद से करिएगा, आपसे जरूर बन जाएगा। Next question number 3rd is question number 3rd in your book. Which of the following is true for displacement? Displacement के लिए क्या बात सही है? यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट आपके सामने बोलूंगा, आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। वो स्टेटमेंट मैं किसके लिए बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए। About displacement you need to tell which one is true. First statement, it cannot be zero. Displacement cannot be zero. True, false? False. Displacement can be zero. When the initial and final point is same, displacement will be zero. Next. Second, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. Its magnitude, its मतलब displacement का magnitude distance के magnitude से ज्यादा होता है। सही या गलत? Its magnitude is greater than the distance magnitude. With its magnitude, it is true or false? False. Correct. Because distance का magnitude हमेशा ज्यादा होता है और displacement का कम होता है। Distance is always less or equal. It never be greater. हमेशा distance ही ज्यादा होती है magnitude wise. Okay? Understood? Yes, sir. Okay, so this is about the distance and displacement. Now we are going to the next content of the book, speed and velocity. Okay, so in general, speed. Let's talk about speed. Speed का नाम सुना है? The distance traveled by an object in unit time. The distance Traveled by an object in unit time. Very good. The distance traveled by the object in unit time is called speed. ये तो रेडी डेफिनेशन आपने बोल दी। अब मैं अपने मन की बात करूं, कभी स्पीड सुना? Yes, sir. कहाँ सुना? कहाँ सुन लिया? पेट्रोल भराने गए तो स्पीड का पेट्रोल भरा लिया। एक तो ये हो गया, स्पीड का आता ना पेट्रोल, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल, एचपी का पेट्रोल, स्पीड का पेट्रोल नहीं, वो वाला स्पीड नहीं। दूसरा स्पीड कहाँ देखा? गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो मुझे ये बताइए अपने मन से, ये जो गाड़ियां रोड पे चलती हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती हैं? दोनों करती हैं। कहां करती हैं दोनों ट्रेवल? कहां पे डिस्टेंस और कहां पे डिस्प्लेसमेंट? आप जब गाड़ी चलाते हैं तो एकदम आपकी गाड़ी क्या धागे के उस पे चलती है कि बिल्कुल अरे एकदम सीधे जाना है, यहां वहां नहीं होना है? आपकी गाड़ी के एकदम स्ट्रेट चलती है, मुड़ती नहीं है कहीं पे, बहुत मुड़ती है। बल्कि रोड में भी हमारी गाड़ी चलती तो ऐसी ऐसी होती रहती है ना? तो आप बताइए डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं रोड पे? दोनों सर। अरे मोस्टली क्या कवर करते हैं? ज्यादातर डिस्टेंस। बिल्कुल सही। चलिए, अगर आप दोनों समझ रहे हैं, आपका ध्यान जा रहा हो कि सर सीधे सीधे पाथ भी होता है हमारा कहीं कहीं पर,
तो स्ट्रेट पाथ आ जाता है एकदम कहीं कहीं पर, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। हाँ ठीक है, अगर आप मान लीजिए अपने घर से चले कहीं पर और ये मोड़ आया और फिर आपने ये मारा सीधा, तो हाँ यहाँ तक आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप सीधा गए। ऐसा नो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में तो आप स्ट्रेट पाथ में गए हैं ना, तो आपने डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल किया है। बट ऐसे पाथ के लिए आपकी बस को ऐसे पाथ पे चल दिया जाए, ऐसे पाथ पे छोड़ दिया जाए, तो आपकी बस क्या ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? आपकी बस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्या ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस। तो ये तो पक्का हो गया कि हमारी जो बसेस हैं या जो हमारे जो व्हीकल है, लोकल व्हीकल, ये सब के सब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट पर काम नहीं करते हैं, ये सब डिस्टेंस पर काम करते हैं, है ना, डिस्टेंस पर काम करते हैं। और गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है स्पीड। क्या लिखा रहता है? स्पीड। तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस पे। तो स्पीड कैसे लेंगे? कितनी जल्दी बदल रही है डिस्टेंस, इस चीज को बोलते हैं स्पीड। The rate of change of distance is called speed. The rate मतलब रफ्तार, ओके, रेट मतलब रफ्तार। डिस्टेंस के बदलने की रफ्तार को the rate of change of speed is called distance, ओके। या speed traveled distance traveled in unit time is called distance। अगर आप टाइम t में s डिस्टेंस चलते हैं या d डिस्टेंस, आप टाइम t में कितने डिस्टेंस चलते हैं? d। टाइम t में कितने डिस्टेंस चलते हैं? d। तो यूनिट टाइम में कितना चलेंगे? d अपॉन t। अगर t टाइम में आप d डिस्टेंस चलते हैं तो यूनिट टाइम में कितना चलेंगे? d डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज कॉल्ड स्पीड। सो फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन time, okay? So this is the formula for speed. Speed equal to distance upon time. Distance को किस में नापते हैं? मीटर में। टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। So the unit is meter per second. So write down the unit is meter per second. Speed is meter per second. Okay? Speed is equals to distance upon time, that is equals to meter per second. Understood? Distance, speed equal to distance upon time, okay? तो distance के बदलने की रफ्तार, the rate of change of distance is called speed। कहते हैं ना हम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, सर तो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, सर की गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है। सर की गाड़ी की स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि सर डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं कि देर देर में कवर कर रहे हैं? जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम कम होगा तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा। अगर कम समय में डिस्टेंस ज्यादा चले गए तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा। अरे टाइम कम लेगी कोई चीज तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना। अरे वो आप उस गाड़ी में नहीं जाइएगा, आप तो उससे जाइएगा, राजरानी एक्सप्रेस से, वो जल्दी जाती है, उसकी स्पीड ज्यादा है। उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो टाइम कम लेती है कि ज्यादा लेती है? कम लेती है। तो टाइम कम होगा तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? एक चीज कम और दूसरी चीज ज्यादा, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। और जब एक चीज ज्यादा और उसके इफेक्ट में दूसरी चीज भी ज्यादा तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। आप जितनी पढ़ाई करेंगे आपके उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। सही या गलत? सही। तो आपकी पढ़ाई का और आपके मार्क्स का कैसा रिलेशन? डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स रिलेशन कि डायरेक्ट रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, डायरेक्ट रिलेशन। और यहाँ जितना कम समय देंगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी। कम के बदले ज्यादा इनवर्स, ज्यादा के बदले ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आया? ज्यादा के बदले ज्यादा मतलब डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर? सो ये दो तरीके के रिलेशन होते हैं। सो दिस इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आइए बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ओके, व्हाट इज एवरेज स्पीड?
एवरेज स्पीड, आइए Divided by the total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इन्होंने डेफिनेशन बता दी, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आइए चलते हैं हम लोग यहाँ से भोपाल और उसके बाद देखते हैं एवरेज स्पीड क्या है। ये है टाइम और ये है हमारे पास डिस्टेंस। ओके, इसको लिख लेता हूं डी, कैपिटल डी लिख लो, कैपिटल डी यानी डिस्टेंस। अब चलना शुरू करते हैं। सुबह के 7 बजे से हम लोग निकले, कहाँ घूमने के लिए? भोपाल। भोपाल घूमने के लिए, वहां पे साइंस का वो है ना, साइंस हॉल है ना, म्यूजियम है ना साइंस का, गए थे ना लास्ट ईयर, साइंस क्लब। भोपाल जाते हैं, चलिए 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक 1 घंटे में गाड़ी ने ट्रेवल किया कितना? 7 से लेके 8 बजे तक। ये नीचे लिख रहा हूं टाइम और ऊपर लिख रहा हूं डिस्टेंस। 7 से लेके 8 बजे तक गाड़ी ने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया? 60 किलोमीटर। 1 घंटा हो गया। टाइम टेकन कितना? 1 घंटा। फिर 8 से लेके 9 बजे तक 120. गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया? 120. गाड़ी ने 8 से लेके 9 बजे तक गाड़ी की रफ्तार, गाड़ी ने 40 किलोमीटर चली। 120। इतना ज्यादा चलाओगे गाड़ी को 1 घंटे में? 1 घंटे में 120 किलोमीटर गाड़ी नहीं जा पाएगी, है ना? ये चली भी जाएगी मगर इतना अच्छा रोड नहीं अपने यहाँ। 8 से लेके 9 बजे तक चला 40 किलोमीटर। 9 बजे से लेके 10 बजे तक कितना चला? 50 किलोमीटर। और 10 से लेके 11 शहर पहुंचने वाले हैं भोपाल 30 किलोमीटर। यस और नो? चलिए गाड़ी कितनी चली? 60, 40, 50, 30। यस। अब देखिए, अब मैं कह दूं, बोले आप भोपाल आ गए, आपके मौसा जी मिल गए आपको वहां, अरे क्या बात है आ गए भोपाल? हाँ मौसा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा गाड़ी से तो आए हो, क्या रफ्तार रही गाड़ी की? बोले मौसा जी हम तो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आए हैं। ये 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जो आप बता रहे हैं, ये आपकी एवरेज है कि यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म मतलब एक समान, जो कभी ना बदले। एवरेज मतलब मोटा हिसाब, जोड़ घटा के, एवरेज, औसत, लगभग, करीब। क्या ये एवरेज है कि यूनिफॉर्म? अगर आप 50 की लगातार आए होते तो स्पीड ब्रेकर मिलता है तो वहां भी 50 में चलाना पड़ता, गाड़ी मुड़ती है वहां भी 50 में चलाना पड़ता, बीच में भैंसें मिल जाती वहां भी 50 में चलाना पड़ता। भैंस मिलती तो आप 50 में गाड़ी चला पाते क्या? और जहां पर बाजार आता वहां भी आप 50 में चलाना पड़ता आपको। तो क्या आप 50 का स्पीड लगातार लेके चल सकते हो? नहीं ले सकते हो। इसलिए उसको बोलते हैं, जो स्पीड लगातार होती है एक जैसी, उसको बोलते हैं एक समान। एक समान को बोलते हैं यूनिफॉर्म। बट हमारा ये मोशन यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है, ये है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, पहला स्पीड 60 का, सॉरी पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे में 40, तीसरे में 50, चौथे में 30 किलोमीटर। तो निकालेंगे एवरेज स्पीड, निकालेंगे यहाँ पे। ऐसी जगह में एवरेज स्पीड निकलती है जहां पर स्पीड बार बार बदलेगी। पहले घंटे की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चला गया है 1 आवर में 60 किलोमीटर। दूसरे घंटे की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, चौथे घंटे की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए इसमें निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। पहले घंटे में कितना चला? 60, फिर 40, फिर 50, फिर 30. टोटल टाइम हाउ मच आवर्स? 100. हाउ मच आवर्स टोटल टाइम? कितने घंटे की यात्रा हुई है? 7 से 8 1 घंटे, 8 से 9 2, 9 से 10 3, 10 से 11 4 घंटे। तो अपॉन कितना? 4। सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150 प्लस 30 180, 180 अपॉन 4। सॉल्व करिए, आंसर आएगा 45 यूनिट, 55 किलोमीटर पर आवर। मौसा जी को बताना पड़ेगा, अरे मौसा जी हम तो 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आए हैं। मौसा जी बोलेंगे यूनिफॉर्म, अरे नहीं, एवरेज। यूनिफॉर्म में आते
है ना, तो मतलब 45 पे कांटा स्टार्ट और 45 पे ही बस बंद, ऐसा हो सकता है क्या? बस तो 0 से स्टार्ट होगी और 0 पे आके बंद होगी, है ना। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।